शरद जी, कई बार जब मैं सोचती हूँ कि इन्वेस्ट करना है तो समझ ही नहीं आता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। गोल्ड भी दिख रहा है, रियल एस्टेट भी है, शेयर्स भी हैं और आजकल म्यूचुअल फंड के तो बहुत ही सारे एड्स भी आते हैं और लोग काफ़ी इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है। तो ये आज आप ज़रूर डिकोड करिएगा कि कैसे और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। जी हाँ, सबसे ज्यादा जब आता है दिमाग में जब लोग आपको रातों रात पैसे डबल करने की कहानी सुनाते हैं, 6 महीने में डबल हो गया, 1 साल में डबल हो गया। आपने ठीक कहा, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स हैं, बहुत सारे एवेन्यूज हैं। बिल्कुल इसको डीकोड करना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है डॉक्टर स्वाति जो डीकोड करना, वो एक मैंने सुना है सर्कैडियन रिदम होता है, बॉडी क्लॉक जिसको कहते हैं। और ये बॉडी क्लॉक बहुत रोल प्ले करती है, मैंने सुना है, आपकी सेहत को अच्छा रखने में। तो ये कुछ लोग तो रात को 2-2 बजे तक जागते हैं, कुछ लोग जो है नाश्ता किसी टाइम करते हैं, कुछ लोगों का खाने का टाइम कुछ और है। तो ये क्या बॉडी क्लॉक मैटर करती है? और जो लोग खासकर ये बिगाड़ के अपना रूटीन जो चलते हैं, बिगाड़ना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे था कि आप सुबह उठे, दोपहर को लंच किया, रात को खाना खाया, टाइम से सो गए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो ये कहां तक इफेक्ट करती है? पहले मैं आपसे ये जरूरी जानना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। और मैं डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट्स। यहां पर बात होती है सेहत की और पैसे की भी। तो जैसे आपने अभी पूछा, देखिए सर्कैडियन रिदम जो होती है हमारी बॉडी की, जिस तरह से दिन और रात होता है उसी तरह से हमारा शरीर भी जो है वो उससे अलाइंड रहता है। यानी कि जब सुबह होगी तो हमारा शरीर भी हमें बोलेगा कि अब जाग जाओ, मेटाबॉलिज्म हमारा शुरू हो जाएगा और हम दिन भर की दिनचर्या करेंगे। और जैसे ही दिन ढलना शुरू होता है वहां से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलने लगते हैं जो धीरे धीरे हमें जो है सोने की तरफ, उस अवस्था की तरफ लेकर जाते हैं, ताकि हम आराम से रात में सोए, बॉडी रिपेयर करें और सुबह हम फिर से तरोताज़ा होकर के उठ जाए और अपने काम वगैरह सब करें। जैसे कि बहुत ही सरप्राइजिंग है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा बीपी शूट होता है वो सुबह के 6:45 होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार जो हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स होते हैं वो ज़्यादातर उसी वक्त पर होते हैं। तो ये एक हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक है जो चलती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब सोने का टाइम हो रहा होता है तो हम टीवी देख रहे होते हैं, जब खाना नहीं खाना चाहिए तो हम खाना खा रहे होते हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है हमारी बॉडी और जो हम कर रहे हैं उसके बीच में, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि डायबिटीज, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम्स होना, मूड प्रॉब्लम्स होना, नींद ठीक से नहीं आना, ये सब दिक्कतें बहुत ज्यादा होने लगती है। अब ऐसा नहीं है कि सर्केडियन रिदम जो है वो सेट इन स्टोन है, यानी कि जो हो गई सो हो गई, ऐसा नहीं। इसको हम फिक्स कर सकते हैं, अपनी सर्केडियन रिदम को फिक्स कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी होती है, खासतौर से हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है जो कि आंखों से सिग्नल्स लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि अब दिन है और अब रात है, और उस हिसाब से हमारी बॉडी और हार्मोन्स जो है फिर रिलीज होते हैं। तो इन्हें हम जीट बगर्स बोलते हैं, यानी कि इस तरह के क्यूज जिससे कि आपकी बॉडी को आप रीसेट कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कि लेट उठे हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को लाइट से एक्सपोज करते हैं उस टाइम, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से जब आपको सोना है उससे 1-1.5 घंटा पहले अगर आप अंधेरा करना शुरू करें, गैजेट से दूर जाए, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब सोने का वक्त है। लेकिन ये आपको कंसिस्टेंटली करना होगा, 1 दिन या 2 दिन करने से नहीं होगा। इनफैक्ट अगर 2 दिन आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाए तो 500 ऐसे प्रोटीन्स हमारे बॉडी में होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये चीजें बीमारी की तरफ आपको लेकर के जाती हैं। लेकिन हम इसे रीसेट करें वो बहुत जरूरी है। उसके लिए जैसे रात में थोड़ी देर पहले से गैजेट्स का इस्तेमाल बंद करिए, लेट नाइट खाना नहीं खाइए, या कम से कम 3 घंटे का गैप जो है वो खाने और सोने के बीच में होना चाहिए। लेट नाइट एक्सरसाइज नहीं करिए। बहुत सारे लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं और फिर लेट नाइट करते हैं और फिर सोचते हैं कि अब सोने का टाइम हो गया। तो ये नहीं करना चाहिए। रूम को थोड़ा ठंडा रखना चाहिए। जब सोने का टाइम हो तो रूम शुड बी स्लाइटली ऑन द कोल्डर साइड, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, कैफीन है या बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्टिमुलेट करती है हमारी बॉडी को, इनका हमें 4-5 बजे के बाद से प्रयोग कम कर देना चाहिए, क्योंकि वरना वो आपको रात में सोने नहीं देते और आपको जगा करके रखते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम जो हमारी सर्केडियन रिदम है बॉडी की, उसको अपने हिसाब से ट्यून करके चला पाए, ताकि ऐसा ना हो कि जब हम खाना खा रहे हैं तब हमारी बॉडी वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज ही नहीं कर रही जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि बॉडी की क्लॉक कुछ और ही चल रही है। तो वो हमें सेट करना जरूरी है। अब आपसे ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना है तो हमें कहाँ करना चाहिए, क्या सोच करके करना चाहिए और क्या अच्छा है हमारे लिए।
देखिए वैसे तो आप भी जो बात कर रहे थे वो भी इन्वेस्टमेंट की थी, वो शरीर के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। यहाँ पर पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात है। बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं डॉक्टर स्वाति इन्वेस्टमेंट के लिए। शेयर्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसका हमने जिक्र किया। आजकल तो गोल्ड बहुत भाग रहा है, चांदी में लोग इन्वेस्ट करते हैं। और वो जो पुराना रियल एस्टेट था उसको हम क्यों भूले, वो भी पीछे 3-4 साल में काफी उसमें तेजी आई है। तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। बाकी ये है कि आपको अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने प्रोफाइल के हिसाब से, आपके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से ये डिसीजन लेना होता है। आगे आगे जैसे जैसे हम इस एपिसोड में आगे बढ़ेंगे और आने वाले एपिसोड्स में आगे बढ़ेंगे तो हम इनमें थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे कि हर ये जो इन्वेस्टमेंट जिसका मैंने नाम लिया, उस इन्वेस्टमेंट का आपके ऊपर क्या असर होता है, कितना वो रिटर्न देती है, कितनी वो लिक्विड होती है और कितनी वो प्रॉफिटेबल होती है। पर डॉक्टर स्वाति जो आपने ये बॉडी रिदम की बात करी थी ना, इससे मुझे याद आ गया, मैं अभी कुछ साल पहले फिनलैंड में एक जगह रोवनीमी, वहां पर ऐसा बोलते हैं कि सांता क्लॉज का घर है वहां पर। और मैं वहां गर्मियों में गया था तो वहां पर मैं खास यही देखने गया था कि तो 24 घंटे का दिन होता है, ये कैसा होता है। तो आपने जो बात कही तो मुझे याद आया कि वहां पर हम लोग दिन में जब सोते थे तो हम लोग काले कर्टन्स लगा के सोते थे, क्योंकि बॉडी को तो पता ही नहीं लगता था। बल्कि रात को मैंने 2 बजे अलार्म लगा के उठा तो नीचे देखा धूप निकली हुई थी, और सुबह भी धूप निकली हुई थी, रात को भी धूप निकली हुई थी। तो आपने बिल्कुल ठीक ये बात कही कि बॉडी को पता लगना चाहिए कि अब रात होने लगी है। और इससे मुझे याद आया जो बहुत जरूरी बात, जब आप बोल रहे थे तो मैं आपको टोकना नहीं चाहता था, पर अब तो मैं पूछ के रहूंगा। वो ये है कि जो आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो लोग, ये जो उन्होंने अपना अमेरिकन टाइम के हिसाब से रूटीन सेट कर लिया, ये नहीं कि वो सब अमेरिका का काम करते हैं, पर उन्होंने अपना रूटीन बना लिया। 2 बजे 3 बजे तक उनको जगा लीजिए, बहुत आसान है। अगर आप उनको कहिए कि सुबह 5:30 बजे उठ जाए तो उनको वो पहाड़ की तरह लगता है। बिल्कुल। तो ये जो उनकी बॉडी क्लॉक बिगड़ चुकी है, मेरे इसमें से 2 सवाल निकलते हैं। क्या ये बॉडी क्लॉक बिगड़ी हुई ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, इस बिगड़ी हुई बॉडी क्लॉक का क्या कोई नुकसान भी है कि आपका ब्रेकफास्ट हो रहा है दिन में 12 बजे और लंच हो रहा है शाम को 5 बजे और फिर डिनर हो रहा है रात के 11 बजे 12 बजे। तो ये दोनों सवाल का मैं सोच रहा हूँ आपसे अच्छा कोई जवाब नहीं दे। देखिए नुकसान तो है डेफिनेटली। अगर आप अपनी सर्केडियन रिदम से अलग चल रहे हैं तो वो नुकसान देता है। और ये देखा भी गया है कि जो लोग जैसे नाइट शिफ्ट्स करते हैं या शिफ्ट्स में वर्क कर रहे हैं, या जैसे आपने बोला कि आप लोगों ने खुद ही से वो अडॉप्ट कर लिया है अमेरिकन कल्चर की, रात में जगना है और सुबह सोना है, इसकी वजह से देखा गया है कि लगभग जैसे डायबिटीज है, मोटापा है, हार्ट का रिस्क है, ये सब 25% तक बढ़ जाता है। और अगर 5 साल तक आपने नाइट शिफ्ट करी है तो जनरली लेडीज में कैंसर का रिस्क भी, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपके हार्मोन सही रिलीज नहीं हो रहे हैं बॉडी से। रात को जब आपको सो के अपनी बॉडी को रिपेयर करना चाहिए तो आप रिपेयर कर ही नहीं पाते हैं। जिस टाइम वो होने चाहिए उस टाइम नहीं हो रहा, उस टाइम नहीं हो रहा। लेकिन अब क्या करें, काम तो करना ही है और नाइट शिफ्ट भी करनी ही है, तो हम कैसे उसको अपनी बॉडी को सेट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप सही वक्त, एक ही वक्त पर सोएं, यानी कि ठीक है कि आप सुबह 7 या 8 बजे ही सो सकते हैं अपनी ड्यूटी से वापस आने के बाद, अगर आप डेली उसी टाइम पर सोएं और उसी टाइम पर उठें तो धीरे धीरे आपकी बॉडी क्लॉक जो है वो उसी हिसाब से हो जाती है, और जो उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर होना चाहिए था वो नहीं होगा। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनलाइट तो बाहर है ही है, तो अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि रात हो रही है, लेकिन आप एक आर्टिफिशियल नाइट क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए, वो करनी आपको बहुत जरूरी है। अगर आप वो करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो सर्केडियन रिदम है वो उसी हिसाब से चलने लगेगी जिस हिसाब से आपका रूटीन है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ऐसा होगा। इसे धीरे धीरे एंट्रेनमेंट बोलते हैं, ऐसे एंट्रेनमेंट ऑफ सर्केडियन रिदम बोला जाता है इसे। यानी कि अगर आप कहीं नाइट शिफ्ट करते हैं या रात में आपको जगना जरूरी है आपके लिए लंबे समय तक, तो आप अपनी सर्केडियन रिदम को अपने हिसाब से भी चला सकते हैं ताकि वो आपको नुकसान नहीं दे, फायदा दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब वो जो अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट था वो खाली एक कहावत नहीं थी, वाकई में उसका असर होता है। आपकी बातें सुन के बिल्कुल होता है। और देखिए बेस्ट तो वही है, लेकिन अगर अपने हमारे को पैसा भी कमाने आए और हमारे काम भी जरूरी है, और अगर उसके हिसाब से हम अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ इसके बारे में और इसी से रिलेटेड टॉपिक्स में आगे भी बात करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। और देखिए शरद जी से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपकी अपनी कोई स्थिति ऐसी है जिसमें आप जान नहीं पा रहे हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं, तो आप नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन भी हमें भेज सकते हैं जिसका जवाब शरद जी देंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर स्वाति, अगर किसी की वाकई में बॉडी क्लॉक बिगड़ी हुई है और वो रोज उसको बदलता है तो वो भी क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। तो इस पे आप सेहत के भी और पैसे के भी दोनों के क्वेश्चंस आप इस पे डाल सकते हैं। और मेरे ख्याल हम ये भी आपके मुंह से एक बार कहलवा दें कि इसको सब्सक्राइब करना। बिल्कुल डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए।
और शरद जी से जाते जाते ये भी पूछ लेते हैं कि क्या बैंक्स में आजकल पैसा रखना सेफ है या नहीं है? बिल्कुल, इसका बैंक्स में पैसा रखना, मुझे लगता है कि अभी तक तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, हर तरीके से निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में पिछले करीब 30-40 साल में कोई बैंक फेल नहीं हुआ है। बीच में एक बैंक था, आपको याद होगा, येस बैंक होता है, उसके नो बैंक बनने की नौबत आ गई थी, तो उसको भी गवर्नमेंट ने आके बचा लिया। तो क्योंकि रिजर्व बैंक की मॉनिटरिंग इतनी स्ट्रांग है, हालांकि एक ये बहुत प्रचलित बात है, बहुत कॉमन है कि आपका जो इंश्योरेंस होता है बैंक में डिपॉजिट का, वो 5 लाख तक होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि 5 लाख से ज्यादा तो भाई पैसा खतरे में है, और वो अलग अलग बैंकों में रखते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है हिंदुस्तान का, उसमें रिजर्व बैंक का इतना स्ट्रांग मॉनिटरिंग है कि अभी पैसा ऐसे कहीं डूबने के कोई चांस नहीं है। पर यह बात और है डॉक्टर स्वाति, के सारे पैसे बैंक में वैसे नहीं रखने चाहिए, इसलिए नहीं कि पैसे डूब जाएंगे, उसका हम जिक्र आने वाले एपिसोड्स में करेंगे कि आपको कैसे बैंक में पैसा रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, कितने समय तक रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि कई बार ऐसी न्यूज आती है किसी बैंक से रिलेटेड कि लोग घबराने लगते हैं कि हमने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, कल को हम ये निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। और भी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, और अभी के लिए सेहत भी पैसा भी।